और अंदर गब्बर में जो सीन हो जाता है नहीं, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसका पैसा नहीं दे पाता। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक में दोस्तों क्या होता है, एक शख्स होता है जिसका नाम होता है बलराम नागपाल। वो मर जाता है और जब वो मर जाता है तो उसकी पत्नी अपनी बच्चियों से बात कर रही होती है कि ये मर गए लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं हमारे लिए, ये शराब पीते थे, सारे पैसों को खर्च कराए। अब ये वाली बात अक्षय कुमार सुन लेता है। अक्षय कुमार सुन लेता है तो उसको एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, जो आदमी मर गया है उस आदमी की लाश को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि साहब ये मेरा बड़ा भाई है, इनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप इनको प्लीज़ बचा लीजिए। पैसे की कोई चिंता नहीं कीजिएगा, जितना पैसा होगा मैं सारा पैसा दूंगा, लेकिन आप इन्हें बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों जिस आदमी को अक्षय कुमार अपने साथ लेकर गया था उस आदमी को पहले ही एक हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट दे चुका था, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुका है। लेकिन इस हॉस्पिटल में क्या होता है, अक्षय कुमार के पास बार बार नर्स आती है, स्टाफ आता है हॉस्पिटल का कि आप जल्दी से 50,000 रुपये जमा करवा दीजिए, जल्दी से 1 लाख रुपये जमा करवा दीजिए, ये दवाई ले आइए, ये अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, ये रिपोर्ट चाहिए। मतलब कि उस मरी हुई लाश की जगह जगह चेकअप हो रहा था और उसमें लाखों रुपए जो है हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं। और आखिर में अक्षय कुमार उस हॉस्पिटल का भंडाफोड़ कर देता है कि ये आदमी पहले से ही मरा हुआ था और हॉस्पिटल वाले हमें लूट रहे थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पिक्चरों में ही होता है, फिल्मों में होता है, ये रियल लाइफ में भी होता है। क्योंकि आज की कहानी में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। डॉक्टरों ने उसको बांध के रखा हुआ था और उसके घर वालों से बार बार पैसे मंगवा रहे थे कि इनकी जांच होगी, इनको दवाई चलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके घर वाले पैसे दे भी रहे थे, किसी चीज़ में पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, वो मरीज अपने बेड पे से सारे बंधनों को तोड़कर सीधा भागता भागता रोड पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और हॉस्पिटल वाले मुझे अंदर पकड़ के मार रहे थे, पीट रहे थे और मेरे हाथ पैर बांध के रखे थे। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से। दरअसल होता क्या है, यहाँ पे 2 पार्टियाँ होती हैं, जिनमें कि एक राजेश डिंडोरा होता है और दूसरा दिलीप संगार होता है। इन दोनों पार्टियों में क्या होता है, किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और खूब लाठी डंडे चलते हैं। अब जब लाठी डंडे चलते हैं तो इसी बीच में क्या होता है, मारपीट अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों को चोट लगती है, मामला शांत किया जाता है, FIR दर्ज की जाती है 10 लोगों के खिलाफ, कई लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है। इन्हीं में से एक शख्स होता है जिसका नाम होता है बंटी निमामा, जिसकी उम्र होती है लगभग 27 साल के आसपास। उसके सर पे जो है एक डंडा पड़ गया था। अब डंडा पड़ गया था तो उसकी हालत हो गई थी खराब। अब खराब हालत हो गई थी तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसे रतलाम के ही जिला हॉस्पिटल में ले जाते हैं और भर्ती करा देते हैं। लेकिन उसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए जो हॉस्पिटल के स्टाफ होता है, डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप इन्हें इंदौर के जिला हॉस्पिटल में ले जाइए, हम इन्हें वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। अब हॉस्पिटल वालों ने उन्हें इंदौर रेफ़र कर दिया था। अब इंदौर जाते जाते जो बंटी के परिवार के लोग हैं उनके मन में थोड़ी परेशानी आती है कि कहीं ऐसा ना हो सरकारी हॉस्पिटल में हम अपने परिवार के सदस्य को भर्ती करा दें और वहाँ पे लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि बंटी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ थीं। वो कमाता था, खाता था, पूरे परिवार को देखता था। अब इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि इसे सरकारी हॉस्पिटल की जगह हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं, क्या पता वहाँ पे जल्दी सही हो जाए। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है आरक्षण प्राप्त करके नहीं आते ना, तो वो हॉस्पिटल में शायद जल्दी कर दें। अब ये लोग क्या करते हैं, उसे ले जाकर DG हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं इंदौर में, यानी कि गीता देवी हॉस्पिटल में। अब गीता देवी हॉस्पिटल में तब ये लोग उसको भर्ती कराते हैं तो हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है। अब चेकअप होता है
तो वो लोग देखते हैं और कहते हैं उनके परिवार वालों से कि देखिए इनकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई है और ये जो है इस समय कोमा में है, आप ऐसा कीजिए जल्दी से 1 लाख रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम इनका इलाज कर सकें। अब परिवार के लोग 1 लाख रुपए की व्यवस्था करते हैं, उनकी पत्नी होती है वो 1 लाख रुपए की व्यवस्था करती है, परिवार के लोगों के पास जाती है, आसपास में जितने जानने वाले होते हैं उनसे मदद मांगती है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो भी जाती है। अब क्या होता है, जो बंटी होता है वो बेहोश होता है, उसके नाक में एक पाइप लग रही होती है, टॉयलेट में भी एक पाइप लग रही होती है ताकि नीचे पॉलिथीन में टॉयलेट जा सके उसका, और डायपर भी पहना हुआ होता है उसने। तो होता क्या है, बंटी को थोड़े समय बाद होश आ जाता है। अब जब उसे होश आता है उसको जो है आईसीयू में भर्ती करके रखते हैं। अब आईसीयू में जो है बंटी को आ जाता है थोड़ी देर बाद होश। अब जब उसे होश आता है तो उसे वहाँ पे एक नर्स दिखाई देती है। अब जब नर्स दिखाई देती है तो वो उससे इशारे करता है, इशारे करता है तो नर्स उसकी तरफ देख रही होती है। अब वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो दोनों हाथ जो है वो बेड से बंधे हुए हैं, जो जिस पे लिटाते हैं स्ट्रक्चर पे उससे बंधे हुए हैं। ये वाला हाथ देखा ये भी बंधा हुआ है, ये देखा ये भी बंधा हुआ है, दोनों पैर थे वो भी बंधे हुए हैं। अब वो जो है नर्स को इशारे कर रहा होता है। अब जब इशारे हो रहे होते हैं तो नर्स पूछती है कि किसी से आपको मिलना है, तो बंटी कहता है कि हाँ मुझे मिलना है। तो वो कहती है कि डॉक्टर को बुलाऊं, तो वो ना में इशारा करता है। तो वो कहता है कि वो कहती है नर्स आपके परिवार वालों को बुलाऊं, तो वो हाँ में इशारा करता है। अब वो नर्स आईसीयू से बाहर जाती है, लेकिन वो डॉक्टर को उसके परिवार को नहीं बुलाती, वो बुलाती है डॉक्टर को। अब डॉक्टर साहब गोरे चिट्टे डॉक्टर साहब होते हैं जो बंटी ने बताया था, कोट वगैरह पहना हुआ था, आईसीयू में आते हैं। अब आईसीयू में आते हैं तो बंटी जो है वो उनसे कहता है कि मुझे मेरी पत्नी से मिलना है। अब बंटी उनसे कहता है लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिलवाते, बंटी बार बार फरियाद करता है। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं वहाँ पे और बुरी बुरी तरह से कोसने लगते हैं और अपने साथ के 4-5 स्टाफ को बुलाते हैं हॉस्पिटल की को और उसमें मिलके लगाते हैं मार। अब बंटी जो है परेशान हो जाता है, थक जाता है कि आखिर यार मेरे साथ मारपीट क्यों हो रही है। अब जब उसके साथ मारपीट हो रही थी तो बंटी शांत हो जाता है। अब उसे जैसे ही मौका मिलता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो उसके हाथ और पैर जो बंधे हुए थे स्ट्रक्चर से वो टेप या पट्टियों से बंधे हुए थे, उनमें ज़्यादा ताकत होती नहीं है। तो बंटी तुरंत जैसे ही मौका मिलता है उन सारे टेप पट्टी जिससे भी हाथ बंधे हुए थे उन सबको तोड़ देता है और जो टॉयलेट वाली जो होती है पॉलिथीन उसे लेकर, एक उसकी नाक में वो भी होती है सिरिंज या पाइप होती है, उसे लेकर सीधा आईसीयू से निकलता है और हॉस्पिटल के बाहर भागने लगता है चिल्लाते हुए। अब हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं वो बंटी को देख रहे होते हैं कि अचानक से इस मरीज को हुआ क्या, ये चिल्ला क्यों रहा है। अब वो बाहर आता है तो उसके परिवार के लोग भी देख लेते हैं, अरे ये क्या चक्कर है भाई, बंटी तो भाग के आ गया और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये कोमा में है। अब क्या होता है दोस्तों, अब बंटी बाहर आ जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है कि डॉक्टरों ने मुझे पकड़ के मारा था और मेरे हाथ पैर बांध के रखे हुए हैं। अब दोस्तों क्या होता है, बंटी के परिवार वाले सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और जब बंटी जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसी बीच क्या होता है, जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी उन भीड़ में से कुछ लोगों ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वो वीडियो आप देख रहे हैं। अब क्या होता है, बंटी चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और वो बताता है कि अंदर मेरे हाथ पैर बांध के रखे हुए थे, मुझे इन लोगों ने मारा है, पीटा है और मेरे घर वालों से ये लोग पैर से हट रहे थे। बंटी जो उसकी पत्नी पैसे लेके आई थी और ज्वेलरी लेकर आई थी, ज्वेलरी क्यों लेकर आई थी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनके परिवार वालों को इस तरह से डॉक्टरों ने जो है पागल किया हुआ था कि हो सकता है कि ये सीरियस हो जाए। तो परिवार के लोग डर जाते हैं कोई हॉस्पिटल में होता है, तो वो ज्वेलरी इसलिए लाई थी कि ज़रूरत पड़े तो इन ज्वेलरी को बेचकर मैं अपने पति का इलाज करा सकूं। बंटी पैसे निकाल के दिखाता है, ज्वेलरी निकाल के दिखाता है और वहाँ पे डाल देता है और कहता है कि हमने पैसे देने की कब मना की, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं इन डॉक्टरों ने हमारे साथ बहुत गलत किया, ये लोग मेरे परिवार के लोगों को लूट रहे हैं। इसके बाद बंटी को गाड़ी में बैठा के घर ले आया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही वहाँ पे लोगों ने खड़े होकर वीडियो बनाई तो वो वीडियो जो है वायरल हो जाती है पूरे शहर में, इंदौर शहर में और आसपास के एरिया में, और न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे सब जगह छा जाती है। अब बंटी के घर पे भी जाते न्यूज़ वाले, तो ये जो बात मैंने आपको बताई है वो बंटी ने बताई। अब वो जो है डॉक्टर के पास जाते हैं,
डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपने इस मरीज के साथ ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उनकी सुनिए नई चीज़। वो कहते हैं कि देखिए, हमने बंटी को इसलिए बांध के रखा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने शरीर को नुकसान पहुंचा ले, क्योंकि हमने टॉयलेट वाली नली भी लगाई हुई थी, सिरिंज भी लग रही थी, पाइप भी लग रही थी, ऐसा ना हो कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों, डॉक्टर जो हैं घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, वो सीधे जवाब नहीं दे रहे। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर डॉक्टर के मन में ऐसी कोई चीज़ थी कि भाई वो अपने शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, तो फिर तो इतने सारे हॉस्पिटल में पेशेंट और भी, उन सबको भी बांध के रखो। किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी जो पेशेंट होता है कोई भी, उसको बांध के नहीं रखा जाता, उसको आराम से रखा जाता है, उसको सुविधा दी जाती है। लेकिन जो डॉक्टर हैं, जब डॉक्टर की डिग्री लेते हैं तो एक शपथ लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मरीज को बचाएंगे, अपनी जान लगा देंगे मरीज को बचाने के लिए। लेकिन आजकल दोस्तों हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि डॉक्टर जो है ना विदेश पढ़ के आते हैं, इनके माँ बाप जो हैं अपनी संपत्ति को गिरवी रखते हैं, तब इनको अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर ये डॉक्टर बन के आ रहे हैं तो भैया मरीज को लूट रहे हैं। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं तो उनका किराया भी तो निकालना है, तो कहाँ से निकालें, मरीज से निकलता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ये जो वीडियो है और ये जो न्यूज़ है वो वहाँ के जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उनके उप सीएम उनके पास जाती है। वो वहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम साहब, उनसे कहते हैं कि ये जो भी मामला हुआ है इसकी जल्दी से आप जांच करवाइए और जो भी दोषी है उसको अरेस्ट कीजिए, उसको सजा दिलवाइए। अब डीएम साहब सीएमओ साहब के पास ये वाली खबर पहुंचाते हैं तो 3 सदस्यीय टीम बनती है उनकी। अब 3 सदस्यीय टीम जो है इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं उन सबको खंगाल रही है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हॉस्पिटलों में किस तरह से लूटते हैं लोग। आप ज़रा देखिए, आप या आपके साथ वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आदमी नॉर्मल होता है लेकिन उसको कुछ और बता दिया जाता है और आदमी डर जाता है। पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पैर में एक दर्द हुआ करता था, 2-4 महीने में हो जाता था, मैं चलता था तो मुझे चला नहीं जाता था। तो एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि ऐसे ऐसे करके वो डॉक्टर साहब हैं, मेरे 3-4 लाख रुपए लग गए, क्योंकि उनके भी पैर में दर्द होता था वैसे ही। मेरे 3-4 लाख रुपए लग गए, अगर मैं अभी नहीं दिखाता तो कम से कम 8-10 लाख रुपए का इलाज होता उनका। अब मेरे को भी डर लगाया, क्योंकि जब भी मेरे होता 2-4 साल से था, हर 2-4 महीने में होता था तो मेरे पे चला नहीं जाता था। अब जब भी मेरे होता तो मेरे को परेशानी होती, तो सब लोग मेरे से कहते डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं नस सूदने वालों से नस सुधवा लिया करता था, आसपास में बहुत हैं, वो सही हो जाता था। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताया गया कि नस मत सुधवाओ, नहीं तो कोई दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा हाँ यार, नीम हकीम खतरा है जान, कुछ भी हो सकता है। अब जो मेरे जानने वाले थे, 3-4 लाख रुपए का इलाज करवाया था, तो मैंने उनसे बोला भैया मैं कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने आगरा का सैनर्जी हॉस्पिटल बताया था, जिसमें हुआ था मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बुलाया पहली बार। अब पहली बार बुलाया तो एक्सरे भी करवाया, एक्सरे कराया, चलवा के दिखवाया, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मेरा खून टेस्ट करवाया, उसमें भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब मेरा सारा दिन खराब हो गया। अब शाम हो गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एमआरआई करवाना पड़ेगा, तब तुम्हें जाके पता चलेगी। लेकिन शाम को मुझे घर आना था, इसलिए मैं आ गया। फिर मैं 2 दिन बाद दोबारा से गया एमआरआई कराने के लिए। अब एमआरआई करवाई, 2 बार में उनसे एमआरआई हुई, क्योंकि पहली बार में उनको समझ में नहीं आया। फिर दोबारा से करवाई एमआरआई में, चलो भैया करवा दो, दिक्कत है, कोई दिक्कत ना हो जाए। अब डॉक्टर साहब के पास हम गए तो उन्होंने एमआरआई की फ़ोटो जो है कैमरे मोबाइल में खींच के भेज दी रिपोर्ट, क्योंकि मिलने में समय लगता। अब उन्होंने फ़ोटो खींची, तुम ऐसा करो, तुम्हारी एक और खून की जांच होगी जो कि दिल्ली से होगी, थोड़ी महंगी है। अब महंगी है इसीलिए तुम ऐसा करो, ये रिपोर्ट लिखवा देता हूँ और ये डॉक्टर पैथ, लाल पैथ, ये करवाएंगी आपकी। मैं ठीक है भैया। अब मेरे साथ मेरा एक मित्र गया था। अब मेरा मन नहीं माना कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने उनसे बोला भैया मेरी इस हॉस्पिटल में आने की इच्छा नहीं है, पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा है। तो उन्होंने भी कहा मेरे से एक बात, पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई साहब ये अभी आपको नाप रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि ये कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। जिस समय इनको पता चल जाएगा 2-4-5 लाख रुपए खर्च कर दोगे, उसी समय तुम्हारा ऑपरेशन करा देंगे। मैं भी समझ गया, मैं भी परेशान था। हम दोनों आगरा से अपने घर आ गए। तो उस शख्स के जो मामा जी हैं वो पहले कभी किसी हॉस्पिटल में काम करते होंगे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि ऐसा है, मामा जी को दिखा लेते हैं एक बार रिपोर्ट, वो क्या कहते हैं। मामा जी बुजुर्ग थे,
हम उनके घर पे गए, रात को 9:30-10 बजे का समय होगा। वो छत के ऊपर एक खटिया यानी कि चारपाई डाल के सो रहे थे, उनको सही से दिखाई भी नहीं देता। अब हम लोग गए तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने देखा रिपोर्ट चश्मा लगा के, अब देखा तो उन्होंने कहा कि कहाँ गए थे। मैंने आगरा में सिनर्जी हॉस्पिटल था। ना बेकार हॉस्पिटल है, वो लोग लूटते हैं। भैया मैं लुटाऊँ इसलिए उसकी कहानी बता रहा हूँ। मैंने हुआ क्या है, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम गुदगुदे गद्दे पे सोते हो। जब भी ऐसा कभी हो ज़मीन में सो जाना, चटाई बिछा के, तुम सही हो जाओगे। और दोस्तों आज तक मैं सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है मैं ज़मीन में चटाई बिछाता हूँ, सही हो जाता हूँ और दूसरे दिन टकाटक होकर चलने लगता हूँ। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों के परिवार में से जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती होगी तो जब डिलीवरी का समय आता है तो हॉस्पिटल में लोग क्या कहते हैं कि मरीज़ देखिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमें इसका बड़ा ऑपरेशन करना होगा तभी बच्चा होगा, नहीं तो अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लोगों की मन में डर आता है कि देखो जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चा इन दोनों को बचाना है। तो परिवार के लोग कहते हैं आप ऑपरेशन कर दो लेकिन आप बचा लीजिए, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई दुखद घटना हो। तो लोग क्या है डॉक्टरों के सामने डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो ऐसा डॉक्टर लूटने का प्रोग्राम बना लेते हैं। इसीलिए आपको अपने ऊपर सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।